नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूँ कवि ऋतुराज द्वारा लिखी गई कविता जिसका नाम है कन्यादान। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ऋतुराज जी माँ की मन की स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख करुणा से भरा हुआ और स्वाभाविक था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी वह लड़की पूरे जीवन का एकत्रित अंतिम धन है जिसे आज वह किसी दूसरे को सौंपने जा रही है। दरअसल बेटी माँ के सबसे करीब और सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। माँ की नजर में लड़की अभी समझदार नहीं हुई थी। उसकी लड़की अभी इतनी भोली और सरल थी कि जीवन में आने वाले सुखों का तो अनुभव कर सकती थी वो, लेकिन उसे अभी दुखों को सहन करना नहीं आता था। वह कम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका के समान थी। उसे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का कोई खास ज्ञान नहीं था। उसे थोड़ा बहुत स्त्री के परंपरागत रीति रिवाज का ज्ञान था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ऋतुराज जी का कहना है कि एक माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम अपने शरीर की कोमलता और सुंदरता को देखकर मन ही मन खुश मत होना। अपनी कोमलता के ही बारे में सोचते हुए कमजोर मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, उससे अपने जीवित शरीर को जलाया नहीं जाता है। सामाजिक व्यवस्था के अधीन स्त्रियों के प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है, माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि समाज की परंपरागत व्यवस्था के कारण अन्याय सहन मत करना। जिस प्रकार एक मनुष्य शब्दों के भ्रम के बंधन में बंधा रहता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री का जीवन कपड़ों और गहनों के आधार पर बंधा रहता है। समाज की परंपराओं के अनुसार संबंधों को निभाने के लिए स्त्री असहाय दिखाई देती है। एक माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि तुम लड़कियों जैसी कोमलता, आदर्शों और संस्कारों का पालन जरूर करना, लेकिन लड़कियों जैसी दुर्बलता और कमजोरी को मत अपनाना, क्योंकि स्त्री की सुंदरता और कोमलता के गौरव पर कमजोरी का आवरण चढ़ाकर उसका मजाक किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल हिंदी फेवरेट टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। धन्यवाद।